आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत धमाकेदार एकदम माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस सीरीज की बात करने वाला हूँ, जिस सीरीज को IMDb पे 9.4 की रेटिंग 8.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दिया है। तो आप खुद समझ सकते हैं सीरीज किस लेवल की होने वाली है। और सबसे कमाल की बात क्या है, इसका सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसके अंदर टोटल 10 एपिसोड है और आप सारे एपिसोड्स को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। एक ही सीजन के अंदर इसकी पूरी स्टोरी कंप्लीट कर दी गई है और आगे इसका कोई और सीजन नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ एक सीजन के अंदर ये सीरीज एक मास्टरपीस सीरीज है, जिस सीरीज का नाम है बैंड ऑफ ब्रदर्स, जो सीरीज 2001 में आई थी। आप सोचेंगे 2001 में आई थी, क्या ही खास होगी, लेकिन आप खुद सोचिए 9.4 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। मुझे भी लगा था क्या ही खास सीरीज होगी, लेकिन जब मैंने इस सीरीज को देखा मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया इस सीरीज को देखने के बाद। और जितने भी लोग इस सीरीज को देखते हैं उनका भी यही रिएक्शन होता है कि ये एक मास्टरपीस सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है। वैसे कहानी से पहले बता दूंगी इस सीरीज को आगे बनाया किसने, तो आपको पता लगेगा कि ये सीरीज क्यों इतनी अच्छी है। इस सीरीज को स्टीफन स्पिलबर्ग और टॉम हैंक ने बनाया है। वैसे ये सीरीज एक बुक से उठाई गई है, जिस बुक का नाम भी बैंड ऑफ ब्रदर्स, और वो बुक अपने टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और उसी के ऊपर ये मूवी बनी है, जिसको दो कमाल के दिग्गज लोगों ने बनाया है। इस वजह से ये सीरीज इतनी कमाल की निकल के आई है, जिसके अंदर वर्ल्ड वॉर 2 यानी 1944 की कहानी देखने को मिलती है। और इसके अंदर हमें ईजी कंपनी की एक यूनिट 560 पैराक्रूट इन्फेंट्री रेजिमेंट 101 एयरबॉर्न डिवीजन की कहानी देखने को मिलती है। वहां पे यूएस के अंदर अगर किसी कंपनी को डिवाइड करना होता है ABCD में डिवाइड किया जाए, जैसे ए का मतलब अल्फा हो गया तो यहाँ पे ई का मतलब ईजी हो गया, तो यहाँ पे उनकी कहानी देखने को मिलती है, जिसके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स हैं। यानी कि ईजी कंपनी, अब बहुत बड़ा नाम मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप समझिए कि एक सोल्जर्स का ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स हैं और ये लोग अमेरिका की तरफ से यूरोप में जाते हैं ताकि ये लोग नाजी जर्मनी से लड़ सकें। वैसे इसके अंदर आपको युद्ध के बीच की कहानी और युद्ध किस तरीके से एंड हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। और साथ में जो हमारे हीरोज होते हैं नाजी कैंप के अंदर जाके लोगों को छुड़ाते भी हैं, नाजी के खिलाफ लड़ते हैं। बहुत सारी चीजें इस सीरीज के अंदर होती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अब इस सीरीज के पॉजिटिव चीजों की बात कर लेते हैं और ये भी बात कर लेते हैं क्यों ये सीरीज इतनी कमाल की और क्यों इस सीरीज को अक्सर लोग 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देते हैं और मैं कितनी रेटिंग दूंगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं इसके बहुत कमाल के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो सबसे कमाल का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस सीरीज के अंदर जो रिसर्च की गई है ना, वो काफी कमाल की, मतलब कि ये सीरीज बहुत ज्यादा हिस्टोरिकली एक्यूरेटेड है। वैसे मैं बता दूं ये सीरीज बिल्कुल असली घटना से इंस्पायर्ड है, मतलब कि असली घटना के ऊपर ही ये मूवी आप समझ लीजिए बनी हुई है। कुछ चीजें हो सकता है इन्होंने चेंज की हो, क्योंकि थोड़ा बिलीवेबिलिटी का इशू होता है कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन 90% आप मान के चलिए सीरीज बिल्कुल एक्यूरेट है, जिसके अंदर बहुत ध्यान से रिसर्च करके एक एक चीज को लिखा गया। यहाँ तक कि मैं आपको इसके कुछ फैक्ट्स बताऊं तो जो इसके अंदर जितने भी सोल्जर्स थे वो लोग एक्चुअल सोल्जर्स के कॉन्टेक्ट में थे। वो सोल्जर्स से पूछते थे, जो मतलब कि इससे पहले के सोल्जर्स थे, ये उनसे पूछते थे कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था, और अगर वो मना कर देते तो ये खुद सेट पे भी वो सारी चीजें नहीं करते थे। और एक बार तो क्या हुआ था, एक सोल्जर थे, गलती से उनसे सेट पे ही गोली चल गई थी और उनके यहाँ पे चोट लग गई, जिसके बाद वो लंदन के अंदर गए थे अपनी आइडेंटिटी छुपा के, और उन्होंने वही नाम बताया था जिसका वो रोल निभा रहे थे, और वहां पे बिना उन्होंने एनेस्थीसिया के इलाज करवाया था, क्योंकि वो उस पेन को फील करना चाहते थे। अब आप समझ के होंगे क्यों ये सीरीज इतनी कमाल की निकल के आई, क्योंकि यहाँ पे हर एक कैरेक्टर ने अपनी पूरी जी जान लगाई है। और ये एक मिनी टीवी सीरीज थी, टीवी पे रिलीज हुई थी और 2001 की बात है, तो उस टाइम पे इतनी कोई बल्क में सीरीज रिलीज होती नहीं थी, सबके ऊपर प्रेशर है, नहीं अच्छी सीरीज लाओ और लाओ और लाओ, तो बहुत टाइम लोगों के पास रहता था। तो बहुत तबीयत से इस सीरीज को बनाया गया है, बहुत जान डाली है सभी एक्टर्स ने, डायरेक्टर ने, सब ने इस सीरीज के अंदर, तो इसलिए सीरीज इतनी एक्यूरेट बनी है, इतनी कमाल की बनी है। सेकंड चीज, इसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है। जिस तरीके की सिनेमेटोग्राफी इसके अंदर दिखाया गया, जिस तरीके से 1944 वर्ल्ड वॉर 2 के समय को विजुअलाइज किया गया और हमको दिखाया गया, प्रेजेंट किया गया, वो काफी अच्छा है। बिल्कुल आपको लगेगा आप उसी समय में पहुंच गए। जिस तरीके की थीम इसके अंदर है, हर समय एक थीम इसके अंदर चलती रहती है वर्ल्ड वॉर 2 वाली, जिसके अंदर एक वॉर वाली थीम होती है, कलर थोड़ा मतलब कि स्क्रीन का बदला रहता है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। थर्ड चीज, इस सीरीज के इमोशनल डेप्थ बहुत ज्यादा, आप कैरेक्टर से इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं, उनके लिए फील करते हैं कहीं इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, और उनके साथ हम भी आगे जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। उनकी जर्नी देखने में मतलब कि हम काफी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी कमाल की है, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हर एक एक्टर ने दिया। मैंने आपको बताया ही कि किस तरीके से जब एक गोली लग गई तो उसको ठीक कराने के लिए एनेस्थीसिया ही नहीं लगवाया, तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी कमाल की परफॉर्मेंस अपने आप ही निकल के आएगी इस सीरीज के अंदर। सीरीज का प्रोडक्शन बजट भी काफी अच्छा है, सच कुछ कमी इस सीरीज के अंदर मुझे लगी नहीं। अगर कुछ एकाध कमी मैं बता दूं फिर भी, तो वो कमी है इस सीरीज के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स, जिसकी वजह से आप उनको ट्रैक नहीं कर पाते। काफी लोगों को उनको ट्रैक करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन कोई इतनी बड़ी समस्या है नहीं। उसके साथ में कुछ लोग हो सकता है सीरीज थोड़ी सी फील हो, क्योंकि एक टीवी सीरीज है, बहुत पहले आई थी, लेकिन कुछ लोगों को ही और थोड़े समय के लिए लगेगा। बाकी सीरीज बहुत अच्छी है, पूरी तरीके से हमको अपने साथ हुक करके रखती है। मैं इस सीरीज को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग बड़े आराम से दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती कुछ रेटिंग्स काटना चाहूँ तो मैं भी इस सीरीज को बड़े आराम से 9.5 की रेटिंग दे सकता हूँ। वैसे मेरी इस सीरीज को नॉर्मली रेटिंग 10 आउट ऑफ 10 की रहेगी। बाकी ये सीरीज पहले कहीं पे अवेलेबल थी नहीं, लेकिन इस समय करंटली ये जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको आप जरूर देखिए। भले ही आपको थोड़ा हिम्मत करनी पड़े इंग्लिश लैंग्वेज में देखने के, लेकिन आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। एक बार मेरे कहने पे देखिए, आप बिल्कुल
बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। और मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो 9.4 की रेटिंग 8.5 लाख लोगों ने दी है, तो उसके ऊपर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।